डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एक लड़की के साथ भाग रहे होते हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ा क्रीचर पड़ा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से बोलते हैं उसे तुम्हारी पावर नहीं मिलनी चाहिए, जल्दी से उस ग्रंथ तक पहुंचो। वो दोनों उस ग्रंथ तक पहुंचने ही वाले होते हैं, पर उससे पहले वो क्रीचर उनके सामने आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रीचर को काबू करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उनके बस से बाहर हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है अब हमारे पास बस ये एक ही रास्ता बचा है। तभी वो उस लड़की के शरीर से उसकी शक्तियाँ अपने अंदर लेने लगता है, पर उससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से उसकी पावर छीनता, वो क्रीचर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार डालता है। उसके बाद वो लड़की उस होली बुक तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है और अचानक वो लड़की मल्टीवर्स का दरवाजा खोल देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी जिंदा होते हैं, वो अपनी पावर से उस लड़की को छुड़ा देते हैं और वो लड़की मल्टीवर्स में चली जाती है। और अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुल जाती है। वो देखते हैं वो तो अपने बिस्तर पर हैं और वो तो बस एक सपना था। तभी वो तैयार श्यार होकर जादू से अपनी टाई शाई पहनकर एक शादी में जाते हैं, जो असल में उनकी गर्लफ्रेंड की ही शादी होती है, जो किसी और से हो रही होती है। तभी शादी हो जाती है, शादी की पार्टी चल रही होती है और क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं काश मैं ऐसा नहीं होता, तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से कभी नहीं गया, पर तुम्हें बचाने के लिए तुमसे दूर होना पड़ा। आई एम सॉरी। क्रिस्टीन कहती है वैसे भी हम दोनों की नहीं बनती, क्योंकि तुम्हें तो सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं सच में खुश हूँ कि तुम बहुत खुश हो। तभी वहाँ नीचे कुछ गड़बड़ होने लगती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जादुई चोगा पहनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वो देखते हैं एक बहुत बड़ा क्रीचर एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ होता है। तभी वो उस क्रीचर का एक हाथ काट देते हैं और उस लड़की को बचाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एहसास होता है ये तो वही लड़की है जो मेरे सपने में आई थी। तभी वो क्रीचर डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश कर देता है और अचानक वहाँ वोंग भी आ जाता है और वो क्रीचर वोंग को भी पकड़ लेता है और लड़की के पीछे भागने लगता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उठता है और वो अपनी जादुई शक्ति से एक खंबे को उखाड़ कर सीधा उस क्रीचर की आंख में दे मारता है और वो क्रीचर वहीं मर जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से पूछता है बड़े मॉन्स्टर तो आते रहते हैं, पर तुम ये बताओ तुम कल रात मेरे सपने में कैसे आई? तभी वो लड़की कहती है वो कोई सपना नहीं था, वो दूसरा यूनिवर्स था। और वो लड़की उनसे पूछती है आप मल्टीवर्स के बारे में कितना जानते हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है हाँ हमारा पाला एक बार मल्टीवर्स से पड़ चुका है स्पाइडरमैन की वजह से। और वो तीनों मिलकर स्पाइडरमैन की माँ बहन करने लगते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से पूछते हैं सच सच बताओ वो ऑक्टोपस तुम्हें खाने क्यों वाला था? और वो लड़की कहती है वो मुझे खाने नहीं, मुझे किडनैप करने आया था। वो तो बस एक प्यादा था, मेन विलन कोई और है, वो तो बस मेरी पावर छीना चाहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कैसी पावर? और वो लड़की बोलती है मैं मल्टीवर्स में घूम सकती हूँ। बोंग उससे पूछता है क्या तुम सच में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जा सकती हो? और वो लड़की कहती है हाँ। स्ट्रेंज पूछता है कैसे? और वो लड़की बोलती है असल में ये मुझे भी नहीं पता, असल में ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये बस तभी होता है जब मैं बहुत डर जाती हूँ। स्ट्रेंज उससे पूछता है क्या वो दूसरा स्ट्रेंज उस विलन को हरा सकता था? वो कहती है नहीं, पर आप एक पवित्र जादुई ग्रंथ के बारे में जानते थे जिससे एक जादूगर अपने दुश्मन को हराने के मंत्र पा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है विशांति का ग्रंथ वो तो असल में है ही नहीं, वो तो बस कहानियां हैं जो बच्चों को सुनाते
हैं। तभी वोंग कहता है असल में वो है सोर्स ऑफ सुप्रीम बनने पर एक किताब मिलती है जिसे पढ़ा था मैंने। वोंग कहता है वो ग्रंथ तो है पर उस तक पहुंचना नामुमकिन है। वो लड़की कहती है हम तो पहुंच गए थे पर तभी अचानक वहाँ वो मॉन्स्टर आ गया। मुझे लगा डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे बचा लेंगे पर उन्होंने नहीं बचाया। तभी स्ट्रेंज बोलता है मैंने वो लड़ाई अपने सपने में देखी थी और वो लड़की कहती है वो सपना नहीं था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं साबित करो और वो लड़की उन्हें एक छत पर लेकर जाती है जहाँ उस डॉक्टर स्ट्रेंज की लाश पड़ी होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं एक लड़की के हाथ में ये पावर इतनी खतरनाक है तो शैतान के हाथ में क्या होगा। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है क्या उस मॉन्स्टर पर वैसे ही निशान थे जैसे उस ऑक्टोपस पर थे। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है मंत्र, ये वशीकरण मंत्र है। वोंग कहता है क्या हम किसी को जानते हैं जो इस वशीकरण के बारे में जानता हो। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है हाँ मैं किसी को जानता हूँ। तभी वोंग उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की कहती है अमेरिका चार्विस। वोंग कहता है अमेरिका चार्विस क्या तुम हमारे साथ कामाताज चलोगी। और डॉक्टर स्ट्रेंज उस दूसरे मरे हुए स्ट्रेंज को पत्थरों के नीचे गाड़ कर उस लड़की को कामाताज लेकर चले जाते हैं। तभी हम वांडा को देखते हैं जो किसी दूसरे यूनिवर्स की होती है जो अपने दो बच्चों के साथ बहुत प्यार से रह रही होती है और इस यूनिवर्स की वांडा के सपने में उसे दिखाई देती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को जाकर मिलता है जहां वो एक सेब के बगीचे में टहनियों को काट रही होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बोलता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वांडा कहती है कैसी मदद। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है तुम मल्टीवर्स के बारे में कितना जानती हो। वांडा उसे बताती है कि विजन कहता था मल्टीवर्स है और वो बहुत ही खतरनाक है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को बताता है कि एक लड़की है जो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। कोई उसका पीछा कर रहा है और उसकी पावर्स छीनना चाहता है। हम उसे कामाताज ले आए हैं इसलिए अब हमें तुम्हारी जरूरत है। वांडा कहती है तुम अमेरिका को यहाँ क्यों नहीं ले आते, हम उसे यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका का नाम भी नहीं लिया और वांडा को उसके बारे में पता था। और तभी वांडा ने जो माया जाल बिछाया था उसे हटाकर अपने असली रूप में आ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास डार्क होल्ड की किताब देखता है जिसमें तंत्र मंत्र और काला जादू होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को बोलता है तुम्हें अमेरिका से क्या चाहिए, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो। वांडा कहती है मैं इस हकीकत को बदलना चाहती हूँ और इस यूनिवर्स को छोड़ना चाहती हूँ और वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे बच्चे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है तुम्हारे बच्चे हकीकत नहीं हैं, तुमने उन्हें जादू से बनाया है। अगर तुमने उस बच्ची की पावर्स छीनने की कोशिश की तो वो मर जाएगी। वांडा कहती है जाओ वापिस कामाताज लौट जाओ और शाम होने से पहले उस बच्ची को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है अगर ऐसा नहीं किया तो। और वांडा कहती है अगर ऐसा नहीं किया तो उसे लेने वांडा नहीं स्कारलेट बीच जाएगी। और वहीं हम देखते हैं वोंग सभी लोगों को बताता है कि स्कारलेट विच एक काला जादू करने वाली जादूगरनी है जो हकीकत को अपने हिसाब से बदल सकती है। स्ट्रेंज बोलता है अगर उसे अमेरिका की पावर्स मिल गई तो वो पूरे यूनिवर्स को अपने वश में कर लेगी। वोंग अपने साथियों को आदेश देता है कि सबको हथियार दे दो और कामाताज को चारों तरफ से घेर लो। और वो सभी लोग कामाताज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ ही देर में वांडा भी वहाँ आ जाती है। स्ट्रेंज उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए और कहता है पूरा कामाताज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। और नीचे से वोंग कहता है अगर तुमने हम पर हमला किया तो तुम्हारी चुचिया काट देंगे। और वांडा कहती है मेरी चुचिया छोड़ो, अपने नुनुओं को संभालो। कामाताज के सभी लोग मिलकर उसका सामना करते हैं और एक कवच बनाते हैं। वांडा के लिए वो कवच तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी वो कामाताज के एक आदमी को अपने वश में करने की कोशिश करती है और उसे अपने वश में कर लेती है। और तभी कवच कमजोर पड़ जाता है और वांडा अंदर घुस जाती है और तबाही मचाने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज
स्ट्रेंज वोंडा को किसी तरह उकसाता है और आईने की दूसरी दुनिया में भेज देता है, पर वोंडा भी वहाँ से किसी तरह निकल जाती है और किसी तरह वहाँ पहुँच जाती है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और अमेरिका छिपे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंडा को बोलता है, तुम्हें किसी तरह भी मल्टीवर्स में जाने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, वो बस तुम्हारा वहम है। वोंडा बोलती है, नहीं वो सच में है, दूसरे यूनिवर्स में। तभी वोंडा अपने जादू से डार्क होल बुक की मदद से उन्हें दिखाती है। स्ट्रेंज बोलता है, अगर वो तुम्हें मिल भी गए तो क्या, उनकी असली माँ का क्या होगा? तभी वहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। वोंडा अमेरिका को पकड़ लेती है और उसकी शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है, पर अमेरिका किसी तरह मल्टीवर्स का दरवाजा खोल देती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और उसे लेकर मल्टीवर्स में घुस जाता है। वो दोनों कई सारे मल्टीवर्स से होकर एक दूसरे मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले तो उल्टी कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को वो मल्टीवर्स का दरवाजा खोलने के लिए फिर से बोलता है ताकि वो लोग फिर से वापस जा सके, पर अमेरिका कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मुझसे बस हो गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अगर तुम वो खोल भी लेती तब भी हम वोंडा से नहीं लड़ पाते। अमेरिका कहती है, मुझे बचाने और उसे हराने के लिए हमें उस ग्रंथ को ढूंढना पड़ेगा। स्ट्रेंज कहता है, मुझे नहीं पता वो ग्रंथ कहाँ है। और तभी स्ट्रेंज को एहसास होता है, उस ग्रंथ को ढूंढने के लिए हमें इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढना पड़ेगा। वो दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ चलते चलते डॉक्टर स्ट्रेंज का एक पैर एक जगह पर पड़ जाता है और वो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की बीती हुई यादों को दिखाने लगता है। तभी अमेरिका भी अपनी यादों को देखने के लिए उस पर पैर रखती है और वो अपनी यादों में देखती है अपनी माँ को जब वो बहुत छोटी थी और गार्डन में खेल रही थी, और अचानक उसे एक जब मधुमक्खी दिखाई देती है तो अमेरिका डर जाती है और मल्टीवर्स का दरवाजा खुल जाता है और अमेरिका की मोम्स उस मल्टीवर्स में खींची चली जाती हैं और अमेरिका उन दोनों को हमेशा के लिए खो देती है। ये देखकर अमेरिका फिर से दुखी हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलता है, अगर तुम्हारी मोम्स में तुम्हारी जितनी हिम्मत है तो उन्हें कुछ नहीं होगा, एक दिन तुम उनसे जरूर मिलोगी। तभी वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी होती है और जो असल में मर चुका होता है। तभी वो मोडो को देखता है जो उस यूनिवर्स का होता है। वो उन दोनों को अंदर ले जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वो सारी बातें बताता है जो उनके साथ हुआ। मोडो उन्हें डार्क होल के बारे में बताता है और कहता है उसमें एक ऐसा जादू है जो उसे करता है वो दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने हमशक्ल को वश में करके कुछ भी करवा सकता है। अगर वोंडा के पास डार्क होल्ड है तो वो इस यूनिवर्स की वोंडा को अपने वश में करके कुछ भी करवा सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं और अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका को चक्कर आने लगते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। असल में वो दोनों जो चाय पी रहे थे उसमें मोडो ने बेहोशी की दवा मिलाई होती है और वो उन दोनों को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वोंडा उसी जादू से इस यूनिवर्स की वोंडा को हिप्नोटाइज कर देती है और उससे अमेरिका को ढूंढने का काम करवाने लगती है। उससे पहले कि वोंडा इस यूनिवर्स की वोंडा को पूरी तरह कंट्रोल करती, वहाँ दूसरी तरफ वोंग की एक स्टूडेंट उस डार्क होल्ड की बुक को नष्ट कर देती है और खुद भी उसके साथ ही नष्ट हो जाती है। वोंडा उस यूनिवर्स में वापस जाना चाहती है और वो वोंग को बोलती है, तुम्हें जो भी पता है मुझे बता दो, नहीं तो मैं इन सबको मार दूंगी। और वो दूसरे कामाताज के लोगों को मारने लगती है। वोंग ऐसा होते हुए नहीं देख सकता और वो उसे बता ही देता है। वोंग कहता है, डार्क होल्ड तो बस एक नकल है
जहाँ एक पहाड़ी है जहाँ वो मंत्र तराशे हुए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। वहीं से उन मंत्रों को डार्क होल्ड में उतारा गया था। आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। वोंडा उसे कहती है कोई बात नहीं, हम जरूर लौटेंगे, और वो वोंग को लेकर वहाँ चली जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका को दो शीशों के बड़े बड़े बॉक्स में कैद किया हुआ होता है, और उन दोनों के हाथों में दो ब्रेसलेट होते हैं जिनकी वजह से कोई भी जादू काम नहीं करता और वो किसी तरह का जादू नहीं कर सकते। तभी स्टीवन वहाँ क्रिस्टीन को देखता है जो उसी लैब की हेड होती है। वो उन्हें बताती है कि वो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, इसलिए उन्हें इस लैब में टेस्टिंग के लिए रखा गया है। स्ट्रेंज क्रिस्टीन से पूछता है इस यूनिवर्स में हमारा रिश्ता क्या था। क्रिस्टीन कहती है वो तो हम कभी समझ ही नहीं पाए। स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है तुम्हें हमें यहाँ से निकालना होगा, हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। तभी वहाँ मोडो आ जाता है और वो स्ट्रेंज से कहता है कुछ ही देर में इल्यूमिनाटी तुमसे मिलने वाले हैं। फिर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पकड़कर ले जाया जाता है। दूसरी ओर वोंडा वोंग के साथ उस पर्वत पर पहुंच जाती है जहां उस डार्क होल्ड के मंत्र लिखे हुए होते हैं। वोंग वोंडा को बताता है कि सिथोन नाम के एक शैतान ने अपना काला जादू इन्हीं दीवारों पर तराशा था और इन्हीं मंत्रों को मिलाकर जो किताब बनी वो थी डार्क होल्ड। तभी उस जगह की रक्षा करने वाले क्रीचर उन दोनों को घेर लेते हैं, पर जैसे ही वो स्कारलेट विच को पहचान लेते हैं वो उसके सामने घुटने टेकने लगते हैं, क्योंकि स्कारलेट विच ही उस महल के सिंहासन की असली रानी होती है। दूसरी ओर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश करने के लिए ले जाया जा रहा होता है, जहां उसका फैसला करने के लिए कई अलग अलग सुपर हीरोज बैठे हुए होते हैं। वो स्टीवन को बताने लगते हैं तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ का संतुलन एकदम बिगड़ गया है, अतिक्रमण शुरू हो चुका है। ये तब होता है जब दो यूनिवर्स के बीच की सरहदें मिटने लगती हैं। तुम्हारे ही अवतार ने इस इल्यूमिनाटी को बनाया था ताकि वो फैसले ले सके जो कोई कभी ना ले पाए। वो इल्यूमिनाटी के लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहने लगते हैं अगर वो स्कारलेट विच यहाँ आती है तो उस विच का स्विच हम ऑफ कर देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। स्ट्रेंज उनसे कहता है आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझे विशांति का ग्रंथ दिए बिना ये करना नामुमकिन है। वो लोग कहते हैं हमारे लिए तो सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। स्टीवन कहता है क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, वो जिसने थैनोस से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, जिसकी आप लोगों ने बाहर इतनी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है, क्या वो आपके लिए खतरा है? तभी वहाँ चार्ल्स जेवियर आ जाता है और वो कहता है हमें इसे सच बता देना चाहिए। दूसरी ओर वोंग वोंडा को समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो अपने जादू से वोंग को पहाड़ के नीचे फेंक देती है और वो फिर से उस यूनिवर्स की वोंडा को अपने वश में करना शुरू कर देती है, जिस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका के साथ होता है। और इस बार सच में वो उसे वश में कर ही लेती है और अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर चार्ल्स स्टीवन को बता रहा होता है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते हुए नहीं मरा। वो उसे बताते हैं कि उनके डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड का सहारा लिया, जिसकी वजह से वो के यूनिवर्स में थैनोस को हराने की तरकीबें खोजने लगा। तुमने अनजाने में ही आदि क्रमण की शुरुआत कर दी थी, तुमने पूरे यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया। फिर उसने डार्क होल्ड की बुराई छोड़ दी और विशांति का ग्रंथ ढूंढने में हमारी मदद की, जिसकी वजह से हमने थैनोस को हरा दिया। पर एक
आखिरी खतरा बाकी रह गया। चार्ल्स स्टीवन को अपनी टेलीपैथी की शक्ति से सब कुछ दिखाता है। दूसरी ओर वोंडा वहाँ पहुँच जाती है और सभी लोगों को मारने लगती है। इल्यूमिनाटी के वो सभी हीरोज उसे रोकने के लिए वहाँ चले जाते हैं। चार्ल्स स्टीवन को कहता है अगर तुम यहाँ से बच निकले तो तुम्हें अमेरिका चार्विस की मदद करनी होगी। उस बच्ची को बचाओ और विषम ग्रंथ तक पहुँचो। इल्यूमिनाटी के वो सभी सुपर हीरोज वोंडा को रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वोंडा को समझाते हैं पर वोंडा नहीं मानती। फैंटास्टिक फोर वाला बंदा वोंडा को कहता है अगर ब्लैक बोल्ट ने अपना जरा सा भी मुंह खोला तो तुम खत्म हो जाओगी। तभी वोंडा भी कहती है कौन सा मुंह, क्योंकि वोंडा अपनी जादुई शक्ति से उसका मुंह ही गायब कर देती है और उसकी खोपड़ी में छेद कर देती है जिससे वो मर जाता है। तभी बाकी सारे इल्यूमिनाटी के सुपर हीरोज वोंडा पर हमला कर देते हैं और वोंडा उन सभी को एक एक करके मार डालती है। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को बोलता है तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे दोस्तों की जान गई। तुम मेरे यूनिवर्स में भी मुझसे नफरत करते थे और यहाँ भी। और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को अपनी बातों में उकसाता है और मोडो गुस्से में आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने लगता है। उससे लड़ते लड़ते डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी हथकड़ी को छुड़ा लेता है और मोडो को बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर वोंडा अमेरिका के पास पहुँच ही जाती है तभी चार्ल्स वहाँ आ जाता है और उसे अपनी टेलीपैथी की शक्ति से काबू करने की कोशिश करता है पर वोंडा इतनी ताकतवर होती है कि वो उल्टा ही चार्ल्स को काबू कर लेती है और उसे खत्म कर देती है। उतनी देर में क्रिस्टीन और अमेरिका वहाँ से भाग जाते हैं और आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बोलता है तुम्हें पता है विशांति के ग्रंथ का रास्ता कहाँ है, मुझे वहाँ लेकर चलो। क्रिस्टीन उन दोनों को वहाँ लेकर जा रही होती है तभी वोंडा भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। वो लोग गुफा के अंदर आगे आगे और वोंडा उनके पीछे पीछे भाग रही होती है। वो उनके सामने आ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से वहाँ पानी भर देता है और वोंडा को कुछ देर के लिए रोक लेता है। वो उस दरवाजे के सामने पहुँच जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे खोलने की कोशिश करता है पर उस यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस दरवाजे पर अपना कड़ा जादू किया होता है। वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी क्रिस्टीन स्टीवन को वो टूटी हुई घड़ी देती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा पहनता है और उस घड़ी के लगाते ही वो दरवाजा खुल जाता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। विशांति का ग्रंथ उनके सामने होता है पर जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज उस ग्रंथ को अपने हाथ में लेता है उतनी देर में वोंडा भी वहाँ पहुँच जाती है और वो अमेरिका को पकड़ लेती है। स्ट्रेंज के हाथ से वो ग्रंथ छूट जाता है और वो जल जाता है और वोंडा उन दोनों को भी पकड़ लेती है और एक बार फिर से अमेरिका मल्टीवर्स का दरवाजा खोल देती है। पर वोंडा इस बार क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को उस मल्टीवर्स के दरवाजे में फेंक देती है और वो दोनों एक नए मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं और उसी मल्टीवर्स के दरवाजे के जरिए वो अमेरिका को वापस अपने पास पहुंचा देती है जहां वो बैठकर जादू कर रही थी। उधर क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जो टूट रहा होता है, जिसका अधिक्रमण हो रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के सेंटम की ओर जाता है और तभी उसे अपना चौथा अवतार दिखाई देता है। तभी वो चौथा डॉक्टर स्ट्रेंज स्टीवन से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। स्टीवन उसे बोलता है हम बस घर जाना चाहते हैं और स्टीवन उसके पास डार्क होल्ड की बुक देखता है क्योंकि उस यूनिवर्स में डार्क होल्ड का रक्षक वही चौथा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। स्टीवन कहता है मैं उस डार्क होल्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने यूनिवर्स से वापस जुड़ने के लिए। वो चौथा डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है संभल कर, डार्क होल्ड का इस्तेमाल करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो चौथा डॉक्टर स्ट्रेंज स्टीवन से पूछता है क्या तुम खुश हो, और वो क्रिस्टीन के बारे में भी पूछने लगता है और वो कहता है क्या तुम्हें कभी कोई सपना आया है जिसमें तुम बिल्डिंग के नीचे गिर रहे हो, वो धक्का तुम्हें मैंने ही दिया था। और अचानक उसकी एक और आंख निकल आती है। वो कहता है एक काम करते हैं, हम सौदा करते हैं, मैं तुम्हें डार्क होल्ड दूंगा पर तुम बदले में मुझे अपनी क्रिस्टीन दोगे। और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, एक जादुई लड़ाई। और वो
लड़ाई करते करते वो चौथा डॉक्टर स्ट्रेंज उस बिल्डिंग के नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वोंग भी उस पहाड़ी के नीचे पड़ा हुआ होता है जहाँ वोंडा वो काला जादू कर रही होती है। वोंडा अमेरिका की शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से अपने यूनिवर्स को ढूंढता है और वैसे ही सपनी यात्रा करता है जैसे वोंडा ने की थी। स्टीवन क्रिस्टिन से कहता है जब मैं ये जादू करूं तो तुम्हें मेरे शरीर की हिफाजत करनी होगी क्योंकि ये जादू उससे भी खतरनाक है। स्टीवन कहता है तुम्हें मुझे हमलों से बचाना होगा। क्रिस्टिन पूछती है किसके हमलों से? स्टीवन कहता है काली श्रापित आत्माओं के। स्टीवन वो काला जादू करना शुरू कर देता है। क्रिस्टिन उससे पूछती है पर सपनी यात्रा करते समय तो तुम्हारा एक अवतार वहाँ होना चाहिए। तभी स्टीवन कहता है किसने कहा मेरा वहाँ कोई अवतार नहीं। तभी हम उस पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की लाश को जिंदा हुआ देखते हैं जिसे उस क्रीचर ने पहले मार दिया था और अब स्टीवन उसे जिंदा करके काबू कर लेता है और उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां वोंडा अमेरिका से उसकी शक्तियों को छीन रही होती है। पर वो बुरी आत्माएं स्टीवन को रोकने आ जाती हैं और वो कहती हैं एक लाश को अपने वश में करना पाप है, ये सपनी यात्रा रोक दो। वो आत्माएं स्टीवन को काबू कर लेती हैं और उसके लिए वो जादू करना मुश्किल हो जाता है। क्रिस्टीन स्ट्रेंज को होश में लाने के लिए उसकी आंख खोलती है और वो दुष्ट आत्माएं स्टीवन की आंख से निकलकर क्रिस्टीन पर हमला कर देती है पर क्रिस्टीन उन आत्माओं को जलाकर राख कर देती है। क्रिस्टीन स्टीवन से बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम एक मायावी महागुरु हो। वो बस आत्माएं हैं, उन आत्माओं को अपना हथियार बनाओ और स्टीवन वैसा ही करता है, उन आत्माओं को अपना हथियार बना लेता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है। वोंग भी वहां पहुंच जाता है और फिर स्ट्रेंज और वोंडा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो उन आत्माओं को वोंडा के पीछे लगा देता है। वोंग उसे पकड़ कर रखता है पर वो बाहर निकल रही होती है। वोंग स्ट्रेंज को बोलता है जल्दी से अमेरिका से पावर लो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो अमेरिका के पास जाता है। अमेरिका उसे बोलती है तुम मेरी पावर लेने आए हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। पर स्टीवन कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। स्टीवन उसे कहता है खुद पर भरोसा रखो, अपनी पावर्स पर भरोसा रखो, वोंडा को हराने का बस यही एक तरीका है। अमेरिका कहती है मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। स्टीवन कहता है नहीं, तुमने किया है, तुमने जितनी बार भी पोर्टल खोला है हम वही गए हैं जहां हमें जाना चाहिए था। आज तुम उस चुड़ैल को हरा सकती हो। उतने में वोंडा वोंग के हाथों से छूट जाती है और वो स्टीवन पर हमला करने लगती है पर तभी अमेरिका वोंडा को एक जोर से पंच मारती है और एक मल्टीवर्स का दरवाजा खोल देती है जिसके पीछे एक ज्वालामुखी होता है और उसे उस ज्वालामुखी में धकेलने की कोशिश करती है पर वोंडा भी इतनी कमजोर नहीं होती। तभी अमेरिका उसे कहती है मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें वो देती हूँ जो तुम चाहती हो। तभी अमेरिका एक पोर्टल खोल देती है और वोंडा को वहाँ ले जाती है जहाँ वो दो बच्चे होते हैं जिन्हें वोंडा पाना चाहती है। वो दोनों बच्चे वोंडा को देखकर डर जाते हैं और अपनी माँ को पुकारते हैं और उनकी माँ भी वहाँ आ जाती है जो उनकी असली माँ होती है। वोंडा उनकी माँ को दूर फेंक देती है और वो बच्चे वोंडा को मारने लगते हैं। वो दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और उससे कहते हैं प्लीज हमें मत मारो और वहीं वोंडा इमोशनल हो जाती है और उनसे कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं कभी किसी को नहीं मारूंगी, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। वोंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों बच्चे भागकर अपनी माँ के पास जाते हैं। ये सब देखकर वोंडा को एहसास होता है कि उसने क्या किया और वो क्या कर रही थी। तभी उन बच्चों की माँ वोंडा के पास जाती है और उसे कहती है इन्हें हमेशा प्यार मिलेगा, तुम इसकी चिंता मत करो। वोंडा को एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत कर रही थी, वो दोनों बच्चों से उनकी माँ को छीन रही थी। तभी अमेरिका उस पोर्टल को बंद कर देती है और फिर वोंडा उस जगह को तबाह करने लगती है। तभी अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है अब हम क्या करें। स्ट्रेंज उन्हें बोलता है तुम दोनों जाओ जहाँ से। अमेरिका कहती है मैं आपको ढूंढ लूंगी और वो वोंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। तभी वोंडा स्टीवन से बोलती है
ये डार्क होल्ड मैंने खोला था और इसे बंद भी मैं ही करूंगी। अब डार्क होल्ड किसी को भी अपने वश में नहीं करेगा। देखते ही देखते वोंडा उस पूरी जगह को तबाह कर देती है। बस उतना ही नहीं, वोंडा ने हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड की बुक को तबाह कर दिया। क्रिस्टीन स्ट्रेंज से पूछती है, तुम्हारा यूनिवर्स कैसा है? स्ट्रेंज बोलता है, बहुत ही खूबसूरत, काश मैं तुम्हें दिखा सकता। क्रिस्टीन कहती है, मैं भी देखना चाहूंगी पर मुझे वापस जाना है, ये हमारी बदकिस्मती है, काश ये दुनिया एक हो पाती। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बोलता है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर यूनिवर्स में करता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई मेरा ख्याल रखे और मैं किसी का। मैं बस डर जाता हूँ। क्रिस्टीन कहती है, अपने डर से लड़ो डॉक्टर स्ट्रेंज। और ये सीन प्यार भरा और इमोशनल हो जाता है। तभी अमेरिका भी वहाँ पोर्टल खोलकर आ जाती है और वो सभी अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और अमेरिका वहाँ कामाताज में रहकर जादू सीखना शुरू कर देती है। अमेरिका स्टीवन के पास जाती है। स्टीवन उसे कहता है, एक दिन हम तुम्हारे पेरेंट्स को जरूर ढूंढ लेंगे। और अमेरिका कहती है, मुझे खुशी है कि मैं आपके यूनिवर्स में आई। स्टीवन कहता है, मुझे भी खुशी है, बहुत खुशी। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली आने वाली अमेजिंग मूवीज के साथ।